मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिम मुनीर आज से 5 साल के लिए बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ओहदे का बाकायदा चार्ज संभालेंगे। सब ठीक और आपके सामने है, तमाम चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान यहाँ से अब ऊंची उड़ान भरेगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह कर दी गई। एयर चीफ की तौसीह शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। वज़ारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद ज़हीर अहमद की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मजीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया है। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुत्तहिदा कमांड कायम की गई है। अता तारड़ का कहना है, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वाले सहाफ़ियों को अब कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। अब दुश्मन में जुर्रत नहीं होगी कि कोई शरारत कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात की PTI को मुज़ाकरात की एक बार फिर से दावत। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं, इस तैनाती से पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ को भी मुद्दत मुलाज़मत में तोसीह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। एयर चीफ की मिसाली कमांड में PF ने दुश्मन के साथ जहाज और दिफाई निज़ाम को तबाह किया। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के हक में करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फौज अहम सिक्योरिटी और मुल्क की सलामती से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के लिए इंसदादी इमदाद भेजने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंदुराबी के मुताबिक इमदाद 3 मराहिल में जाएगी। पहले खुराक, दूसरे मरहले में अद्वियात और तीसरे मरहले में दीगर ज़रूरी अशिया भेजी जाएंगी। पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के मामले पर हर किस्म की मुस्बत सालसी का खैर मकदम करता है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की पेशकश समेत तुर्क वफ़द को भी वेलकम किया जाएगा। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तशवीश है। मसला कश्मीर के हल से ही जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन है। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद मोहम्मद अब्बास शाह ने PTI रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मिर्जा शहजाद अकबर को मुतअद्दिद बार अदालत तलब किया गया। वो किसी भी पेशी पर हाजिर न हुए। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा को हवाले करने का मुतालबा किया था। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी करके पेश करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने असद कैसर की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक मुतादिद PTI अरकान असम्बली मुकदमात में नामजद सजा की सूरत में नाअहली का खदशा है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज नासिर जावेद राना की तैनाती और जज को काम से रोकने की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दरखास्त पर समाअत की।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुबैना जाली डिग्री केस में पेशरफ्त। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का रिकॉर्ड हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए कराची यूनिवर्सिटी से तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को 9 दिसंबर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने डिग्री का रिकॉर्ड तलब करने का तहरीरी हुक्म जारी किया। सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने ईवी बसों का आगाज किया। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ईवी बसें लेकर आएं। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली इजलास में इजहार ख्याल, कहा हम प्राइवेट बसें जबरदस्ती बंद करा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है सिर्फ वहां पर प्राइवेट बसें बंद करा रहे हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सफरी सहूलियात मुफ्त देगी। दिसंबर में कराची में नए रूट्स शुरू करेंगे। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी अफगान महाजरीन का दबाव खैबर पख्तूनख्वा में मैशत को मुतासर करने लगा। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद के बाइस दहशतगर्दी के अलावा दीगर मसाइल भी सर उठाने लगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मौजूदगी के बायस सूबे के वसाइल पर बोझ बढ़ गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का बराह रास्त बोझ सूबे के वसाइल, सिक्योरिटी, समाजी ढांचे और अवामी सहूलियात पर पड़ रहा है। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद गैर मुल्की जेलों में कैद होने का इंकशाफ। 21,647 पाकिस्तानी शहरी दुनिया भर के मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। भारत में 738, सऊदी अरब में 4000 से ज़ायद, मुत्तहिदा अरब अमारात में 5297 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। चीन में इस वक्त 417 पाकिस्तानी शहरियों के केसेस ज़ेर समाअत हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल के ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। आईजी पंजाब ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम और नए रूल्स के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। तरामीम के बाद 16 साल से 18 साल के बच्चे स्मार्ट कार्ड या बे फॉर्म के जरिए लाइसेंस बनवा सकेंगे। कराची में खुले मैनहोल मौत का जाल बनने लगे। इंतजामिया की गफलत का एक और वाकया सामने आ गया। मंगू पीर में पहली जमात की तालिबा खुले गटर में गिर गई। अनाया अमीन स्कूल से छुट्टी के बाद घर जा रही थी। खुशकिस्मती से जायबा कुआं से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बरवक्त निकाल लिया। सीसीडी के जुराम पेश अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 मुलजिम मारे गए। इकबाल टाउन में मुबशर, चौंग में अदनान, हरबसपुरा में खालिद इकबाल नामी मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। तमाम मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हुए। सरगोदा में घरेलू तनाज़ात और मौशी हालत से तंग शख्स की कमसन बेटी समेत खुदकुशी। 35 साल इर्तज़ा अपनी 3 साल बेटी को लेकर नहर में कूद गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। कई किलोमीटर दूर से बच्ची की लाश मिल गई। बाप की तलाश जारी है। शेखोपुरा में M2 मोटरवे पर तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कमसन बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। ज़राए के मुताबिक कार लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस यह हादसा पेश आया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की चममी बरसी। जेहलम में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। पाक फौज के चाकुर चौबंद दस्ते की सलामी। कोर कमांडर जनरल आमिर एहसन नवाज ने शहीद की यादगार पर फूल रखे।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खराज अकीदत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेजर अकरम शहीद को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मेजर अकरम शहीद ने 1971 की जंग के दौरान गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। मेजर मोहम्मद अकरम ने 5 दिसंबर को हली के महाज पर दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। रूसी सदर 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी पुतिन मुलाकात में मुमकिना दिफाई मुआहदों पर तबादला ख्याल का इम्कान है। सदर पुतिन आज रूस भारत सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। ICC ने नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम और साउथ अफ्रीका के साइमन हार्मर भी नामजद होने वालों में शामिल। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल का आज आखिरी रोज सियालकोट की 533 रन हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। कराची ब्लूज ने दूसरी इनिंग्स में 458 रन बनाए थे। हारून अरशद 116 और अब्दुल्ला फजल 114 रन बनाकर नुमाए रहे। सियालकोट के उसामा मीर की 5 विकेटें। मैच बराबर होने पर कराची ब्लूज पहली इनिंग्स की बर्तरी पर फातेह करार पाए।